क्या भारतीय जनता पार्टी बांझ हो गई है या उसने जीतने वाले नेता पैदा करने की क्षमता ही खो दी है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जिन हाथों में खेल रही है उनकी इच्छाएं पार्टी और देश हित से ज्यादा बड़ी हो चुकी हैं? मोदी की गारंटी भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं और नेताओं को ही नहीं मिल पा रही है। नमस्कार, वेब मिर्ची से मैं प्रशांत। वर्ष 2014 में अन्ना आंदोलन के बाद देश में जो कांग्रेस विरोधी लहर बनी थी उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर ही बहुमत मिला तथा पार्टी ने 303 सीटों पर जीत हासिल की। वो एक अलग मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी की इस जीत को बहुत सारे लोग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कारण बता रहे थे। ईवीएम पर कोई भी बटन दबाइए, वोट बीजेपी को ही जाएगा। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। इस बार पार्टी का नारा है कि वह 350, 400 या 400 से भी अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी। यह आत्मविश्वास पार्टी को अपने 10 साल के दौरान किए गए कार्यों से ही मिल रहा होगा। इसका मतलब साफ है कि पिछले कार्यकाल में जो सांसद रहे हैं उन्होंने जनता की भलाई के लिए बेहतर प्रयास किए होंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह टिकट बांटने में फूंक फूंक कर कदम रख रही है और अपने पुराने सांसदों व नेताओं को दरकिनार करते हुए कांग्रेस या अन्य दलों से इंपोर्ट किए हुए नेताओं को टिकट दे रही है, उससे तो पार्टी नेतृत्व के अंदर हार का एक गहरा डर दिखाई दे रहा है। पार्टी का टिकट बंटवारा और 400 पार का नारा आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। आप पूरे देश की बात तो छोड़िए, हरियाणा जैसा छोटा राज्य जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 10 की 10 सीटें जीती थी और राज्य में भी बीजेपी की ही सरकार थी, उस हरियाणा राज्य में बीजेपी इतनी डरी हुई है कि 10 में से 6 सांसदों को दोबारा टिकट ही नहीं दी है। इनमें से एक अंबाला से सांसद रतन लाल कटारिया का देहांत हो चुका है और उनकी धर्मपत्नी बंतो देवी को टिकट दिया गया है। इतना ही नहीं, जिन नए चेहरों को टिकट दी है उन 6 प्रत्याशियों में से 3 ऐसे हैं जो बीजेपी के सदस्य ही नहीं थे। यानी बीजेपी हरियाणा में अपने 50% सांसदों पर तो दोबारा विश्वास ही नहीं जता पाई है और जिन 4 पुराने चेहरों पर विश्वास जताया है उनमें से भी 2 पुराने कांग्रेसी ही हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से धर्मवीर सिंह और गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह। यानी हरियाणा में 10 में से सिर्फ 3 लोकसभा प्रत्याशी ही ऐसे हैं जो बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं। हरियाणा की सिरसा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर आम आदमी पार्टी से जनवरी 2024 में ही इंपोर्ट किए गए हैं। हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रणजीत सिंह चौटाला एक निर्दलीय विधायक हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार नवीन जिंदल शुरू से कांग्रेसी रहे हैं। नवीन जिंदल और रणजीत सिंह चौटाला को तो टिकट देने से सिर्फ 15 मिनट पहले ही पार्टी में शामिल करवाया गया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी बांझ हो गई है या उसने जीतने वाले नेता पैदा करने की क्षमता ही खो दी है? या कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे हाथों में खेल रही है जिनकी इच्छाएं पार्टी और देश हित से ज्यादा बड़ी हो चुकी हैं, जिन्हें पार्टी के पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं को जलील करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिन विरोधी राजनीतिक पार्टियों को वो दिन रात कोसते रहे हैं उन्हीं के नेताओं पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का छापा मरवाकर उनसे मोटा चंदा ले लिया जाता है और पार्टी में शामिल करके उन्हें टिकट दे दिया जाता है और टिकट की उम्मीद पाले पुराने कार्यकर्ता और नेता सिर्फ पार्टी नेतृत्व में विश्वास जताने की बात कहकर खिसियाते रहते हैं। खबरें चलवाई जाती हैं कि पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन यह कैसा नियम है कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल विपक्षी दलों के नेताओं को देती रहे? मोदी की गारंटी उसके ही पार्टी के नेताओं को नहीं मिल पा रही है। क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें। मेरे पास कल से बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं, मायूसी है। मेरी उन सबसे प्रार्थना है कि हमें मायूस नहीं होना है, अभी जिंदगी बहुत लंबी पड़ी है। कोई किसी राजनीतिक पार्टी में सक्रिय तौर पर आखिर किस लिए काम करता है? विचारधारा के लिए, राजनीति के माध्यम से अपने क्षेत्र या समाज की बेहतरी के लिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए। मगर बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता का तो इनमें से कोई भी काम नहीं हो रहा। तो क्या इससे बीजेपी कार्यकर्ताओं में हताशा का माहौल नहीं पनप रहा होगा? यदि कोई कार्यकर्ता या नेता बीजेपी की विचारधारा से वर्षों से जुड़ा है और काम कर रहा है तो यह कैसे संभव है कि उस विचारधारा की विरोधी पार्टी से किसी व्यक्ति को अचानक से लाकर न केवल उसके सिर पर बिठा दिया जाए बल्कि उसके अधिकार भी उसे दे दिए जाएं? मगर बीजेपी तो सरेआम ऐसा कर रही है। तो इसका मतलब यह समझा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के पास खुद के नेता ही नहीं है? मगर ऐसा तो नहीं लगता।
हाल ही में हिसार लोकसभा से जिन 3 लोगों के नाम टिकट के लिए चर्चा में थे, उनमें कैप्टन अभिमन्यु, रणबीर सिंह गंगवा और कुलदीप बिश्नोई शामिल थे। कैप्टन अभिमन्यु तो शुरू से ही बीजेपी में है और हरियाणा सरकार में 8 विभागों के स्वतंत्र प्रभार के साथ कैबिनेट में मंत्री रहे हैं। इसी प्रकार रणबीर सिंह गंगवा भी 2018 से बीजेपी में है और हरियाणा विधानसभा में डिप्टी स्पीकर भी हैं। वे विधायक तथा राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। यदि कुलदीप बिश्नोई की बात करें तो वे पुराने राजनीतिक घराने से संबंध रखते हैं। उनके पिता चौधरी भजनलाल हरियाणा के कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं। उनकी माता, भाई, पत्नी व बेटा सभी राजनीति में हैं और विधायक व मंत्री रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई खुद कई बार विधायक और सांसद रह चुके हैं। वो अलग बात है कि कुलदीप बिश्नोई को भी अगस्त 2022 में कांग्रेस से ही बीजेपी में लाया गया था। इनकम टैक्स विभाग ने कुलदीप बिश्नोई के घरों पर छापे मारे थे। उसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। कि दुनिया में किसी पे भरोसा कर लेना, पर बीजेपी पे साथियों भरोसा मत करना। क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें। मेरे पास कल से बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं, मायूसी है। मेरी उन सबसे प्रार्थना है कि हमें मायूस नहीं होना है, अभी जिंदगी बहुत लंबी पड़ी है। इसके बावजूद इसमें कोई शक नहीं है कि ये तीनों नेता हिसार लोकसभा सीट से मजबूत प्रत्याशी हो सकते थे। फिर इन्हें दरकिनार करके निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह चौटाला को भाजपा ने लोकसभा टिकट क्यों दिया। और हाँ, एक बात और, हिसार लोकसभा से तो 2019 में जिन ब्रिजेंद्र सिंह को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था, उन्हें भी कांग्रेस से ही इंपोर्ट किया गया था। उनके पिता चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस में सीनियर नेता थे। शायद ब्रिजेंद्र सिंह जान चुके थे कि बीजेपी उनके साथ क्या करने वाली है, इसलिए वे समय रहते त्यागपत्र देकर कांग्रेस में चले गए। मगर कुलदीप बिश्नोई बीजेपी की नीयत को नहीं भांप सके या वे कुछ ज्यादा ही बड़ी गलतफहमी में रहे। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के मामले में तो और भी ज्यादा कमाल किया है भारतीय जनता पार्टी ने। नवीन जिंदल कांग्रेस में थे और दैनिक भास्कर अखबार 1 महीने पहले ही उन्हें बीजेपी की पहली पसंद बता रहा था। यह हैरान करने वाली राजनीति है कि किसी पार्टी की पहली पसंद दूसरी पार्टी का नेता कैसे हो सकता है और बाद में वह नेता उस पार्टी को ज्वाइन भी कर ले। यह अलग बात है कि बीजेपी अखबार से काफी पहले ही सर्वे करवा चुकी होगी, क्योंकि ईडी ने तो अप्रैल 2022 में ही नवीन जिंदल की जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के दिल्ली व गुड़गांव कार्यालयों पर छापे मारने शुरू कर दिए थे। इसी तरह यदि सिरसा लोकसभा सीट से सांसद सुनीता दुग्गल का टिकट किसी वजह से काटना ही था, तो क्या बीजेपी के पास कोई जिताऊ नेता नहीं था? जो 2 महीने पहले ही जनवरी में आम आदमी पार्टी से आए डॉक्टर अशोक तंवर को टिकट देना पड़ा। बीजेपी का तो आम आदमी पार्टी से 36 का आंकड़ा है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के कई मंत्रियों को जेल में बंद कर रखा है। बीजेपी की पूरी कोशिशों के बावजूद आम आदमी पार्टी दिल्ली पर कब्जा किए बैठी है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चला रहे हैं। इस सारी उठापटक से यह तो साफ है कि या तो बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ धोखा कर रही है, या फिर पार्टी जिन हाथों में है वो लोग बीजेपी के साथ ही धोखा कर रहे हैं। क्योंकि देश भर में मोदी सरकार ने शायद ऐसा कोई वर्ग नहीं छोड़ा है जिसके साथ धोखा ना किया हो। हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं। राजस्थान व उत्तर प्रदेश के किसान भी आंदोलन कर रहे हैं। गुजरात के भरूच एरिया में तो करीब 1 लाख लोगों ने वोट न डालने तक की बात कह दी है। लद्दाख में मैग्सेसे अवार्ड विजेता वैज्ञानिक और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक 21 दिन से भूख हड़ताल पर थे। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर पूरे देश के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। ओलंपिक विजेता मजबूरन धरने पर बैठते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा बता रहा है कि यह देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। मणिपुर में महीनों से सरेआम हत्याएं और बलात्कार हो रहे हैं। बेरोजगार और युवाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। इस तरह के धोखे भरे माहौल की पार्टी जहां एक दूसरे पर कोई विश्वास नहीं कर सकता है, अपने आप को सुरक्षित नहीं समझता है, तो वह 400 पार की कल्पना क्या सिर्फ ईवीएम के सहारे ही कर रही है? धन्यवाद।